नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह सवेरे आजकल मैं आपके सामने आता हूं और आकर के बिहार की राजनीति में होने वाली बड़ी उथल पुथल से परिचित कराता हूं। जो खबरें हम सुबह सवेरे आपको देते हैं वो उन खबरों का पूरे दिन ज़बरदस्त ढंग से ट्रेंड रहता है और उन्हीं खबरों पे पूरा राजनीतिक माहौल या मीडिया जगत चर्चाएं करता है। ऐसी ही एक चर्चा आपके सामने लेकर के आए हैं कि क्या वो समय आ गया है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को एक बार फिर से व्याख्या करने का या संबंधों को समाप्त करने का। संजय जायसवाल के बयान से तो लगभग यही बातें उम्मीद की जा सकती हैं। संजय जायसवाल ने सवाल पूछ दिया है। संजय जायसवाल ने सवाल पूछा है कि 2025 तक जेडीयू के साथ रहेंगे या नहीं, ये संशय है। अब इसके पीछे उन्होंने जो बातें कही है उसके पीछे का तर्क क्या है, तो आप याद कीजिएगा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही फीडबैक आया कि 24 सीटों के जो एमएलसी चुनाव हुए हैं उसमें भीतरघात हुआ है। हालांकि दावे कई हैं। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जदयू का फुल सपोर्ट नहीं मिला। वहीं जदयू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विरुद्ध साजिश किया है। ये चर्चाएं अभी चल ही रही थी। इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कह दिया कि 2025 तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश दिया है। 2025 तक नीतीश कुमार एनडीए के नेता रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इन बातों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर में उधेड़-बुन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी पूरा मन बना चुकी थी कि उसे क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है। धीरे धीरे वो तैयारियां भी कर रही थी। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था जो भीतर खाने से आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ सोच रही है, देख रही है। दिल्ली में जबरदस्त चर्चा हो रही है। हमने आपको खबरों में यह भी बताया था कि विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के दिल्ली में काफी उथल पुथल है। विजय कुमार सिन्हा अभी भी उस बात से निकले नहीं, उबरे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर के भी निश्चित रूप से तल्ख है। हालांकि इस बात को खत्म हो जाने की बात लगातार कही गई थी, लेकिन इन सब के बीच में विजय कुमार सिन्हा का अमित शाह से मुलाकात होता है। लेकिन उससे पहले संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार नीतीश कुमार के 2025 तक मुख्यमंत्री रहने की बात कर रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि नीतीश कुमार को कब तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है। इन्हीं सब के बीच में एक बात आपको बता दें कि साफ तौर पे संजय जायसवाल कहना है, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा उन्हीं पर निर्भर करती है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा बताएं कि वो 2025 तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब यह सवाल बड़ा हो गया है। सवाल बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से चीजें बदलती नजर आ रही हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब काफी तल्ख हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा से यह सवाल पूछने के बाद एक सवाल मन में जरूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बातें चर्चा में चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी तरह का कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, बड़ा फैसला कर सकती है, कभी भी नीतीश कुमार को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके खुद सत्ता का स्वाद चख सकती है, अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध बेहतर नहीं है। इसके अलावा हमने आपको कई ऐसी बातें बताई हैं जो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार भी अपना मन बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोई पार्टी के छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनके कहने का मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वाक्य हैं। और नीतीश कुमार जो भीतर में रणनीति चल रही है उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से बात निकलना स्पष्ट कर रहा है कि जो संबंध है वो ठीक नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि संजय जायसवाल से उपेंद्र कुशवाहा को और उपेंद्र कुशवाहा संजय जायसवाल को लेकर के पहले भी चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट करने की बात हो रही थी। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी क्यों तल्ख है और नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा से अलग करने की जो साजिश है या कि यह कहने की या बताने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है,
ये खबर हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं आगे बेहतर ढंग से इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कैसे नजर है भारतीय जनता पार्टी की। इंतजार कीजिए, तुरंत आपसे मिल रहे हैं दूसरी खबर में, जो कि इस खबर से भी ज्यादा भितरिया और विस्फोटक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।